आज हम करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रिवर कौन है? गंगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ठीक है, एक जगह है बद्रीनाथ, एक जगह है केदारनाथ, एक जगह उत्तरकाशी। ठीक है, बद्रीनाथ से संतोपत हिमानी से एक नदी आता है जिसका नाम है विष्णु गंगा नदी, और नीति पास से एक नदी आता है जिसका नाम है धौली गंगा नदी। ठीक है, इन दोनों का संगम होता है, कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ? विष्णु प्रयाग में। और इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है, आगे चलने के बाद नंदाकिनी नदी इसमें आके मिलती है, कहाँ पे? नंद प्रयाग में। फिर आगे चलने के बाद पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। ठीक है, फिर आगे चलने के बाद केदारनाथ से मंदाकिनी चल के आती है और मिलती है अलकनंदा से, कहाँ पे? रुद्र प्रयाग पर। ठीक है, और उत्तरकाशी से भागीरथी चल के आती है और मिलती है अलकनंदा से, कहाँ पे? देव प्रयाग पर। और अब अलकनंदा का नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, देव प्रयाग के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, फिर ये यूपी से बिहार। और अब हम देखेंगे अपने बिहार में ये कैसे आती है। बिहार में गंगा बक्सर से होते हुए, भोजपुर होते हुए, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार से ये एग्जिट लेती है। ठीक है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है और सबसे बड़ा पार्ट इसका देखा गया है कहाँ? पटना में। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, हम पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पहला रिवर है कर्मनासा जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाएगा, कैमूर से होते हुए बक्सर में जाके गंगा से मिल जाएगा। बक्सर में चौसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे जाके ये गंगा से मिल जाएगा। ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। ठीक है, कर्मनासा। ठीक है, दूसरा है सोन एमपी में अमरकंटक से उद्गम होके झारखंड से होते हुए रोहतास, बिहार में रोहतास से होते हुए भोजपुर होते हुए यहाँ कहीं कोइलवार जगह है पटना के पास में, वहाँ जाके गंगा से मिलता है। ठीक है, सोन ये एमपी में एक जगह है, एक अमरकंटक है, वहाँ से झारखंड होते हुए बिहार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुनपुन झारखंड से होते हुए आता है, चौराहा हिल पलामू से होते हुए। ठीक है, ये औरंगाबाद अरवाल से यहाँ जाके कुछ रुकता है और इधर से फाल्गु नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से झारखंड से होते हुए गया, जहानाबाद होते हुए पटना में ये फतवा नाम का एक जगह है जहाँ ये गंगा से जाके मिल जाता है।
इन दोनों में पानी नहीं रहता है, बहुत सीजनल पानी हुआ तो हुआ, वरना पानी नहीं रहता है। ठीक है, फिर है क्योल। क्योल में पानी ही नहीं रहता, ये जमुई, शेखपुरा और लखीसराय ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोन जो है वो लाल बालू के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योल जमुई, शेखपुरा और लखीसराय में है और यहाँ पे कोई पानी नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का जमुई अजय, जो जमुई, बांका, भागलपुर होते हुए कटिहार में जाके गंगा से मिल जाता है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बस इतना ही है। कर्मनासा है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। कैमूर से होते हुए बक्सर में चौसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे जाके गंगा में मिलता है। फिर सोन रिवर है जो अमरकंटक से उत्पन्न होता है, झारखंड से होते हुए रोहतास से भोजपुर में कोइलवार नाम का एक जगह है पटना के बगल में, वहाँ जाके ये गंगा में मिल जाता है। फिर पुनपुन झारखंड से आता है, चौराहा हिल पलामू से, औरंगाबाद होते हुए, अरवाल होते हुए फिर ये पटना में जाके गंगा से मिल जाता है। और फाल्गु छोटा नागपुर प्लेट्यू से आता है, गया से होते हुए, जहानाबाद होते हुए पटना में गंगा से मिल जाता है। जहाँ मिलता है उस जगह का नाम है फतवा। ठीक है, क्योल, क्योल में पानी रहता ही नहीं है। जमुई, शेखपुरा, लखीसराय में है। ठीक, लास्ट है अजय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार में जाके ये गंगा से मिल जाता है। ठीक है, राइट बैंक में बस इतना ही रिवर है, कर्मनासा, सोन्स। राइट बैंक में सबसे सर्वाधिक पानी सोन में ही प्राप्त होता है। यहाँ राइस कल्टीवेशन भी होता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बहुत ड्रॉट का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हर बार फ्लड आता है। ठीक है, अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आता है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर सिवान से होते हुए सारण में या छपड़ा में जाके गंगा से मिल जाता है। ये तिब्बत, नेपाल, यूपी, फिर बिहार में सिवान, सारण, छपरा में जाके गंगा से मिल जाता है। यूपी में अयोध्या में इस नदी का नाम है, घाघरा नदी का नाम है सरायू या सरजू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है गंडक। गंडक नेपाल से होते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण के बीच में यहाँ कहीं गंगा में मिलता है। यहाँ पे एक नहर है, ठीक है, गंडक नहर। ये त्रिवेणी वान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिवेणी वान भी है। ठीक है, भैंसा लोटन करके एक गंडक नहर भी है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये है गंडक। अब बूढ़ी गंडक जो नेपाल से ही आती है, सोमेश्वर हिल से होते हुए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया में एक जगह है जिसका नाम है गोगरी, वहाँ जाके ये मिलती है गंगा से। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है भागमती, जो नेपाल के महाभारत रेंज से होते हुए आती है। ठीक है, ये बिहार में सीतामढ़ी से होते हुए
सीतामढ़ी से होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए ये यहाँ बेगूसराय में जाके बूढ़ी गंडक से जाके मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कोसी। कोसी भी नेपाल के सप्त कोसी से आती है। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सहरसा होते हुए कटिहार में जाके ये गंगा में मिलती है। ये सौरों ऑफ नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी दिशा बहुत बदलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक हनुमान नहर भी है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है कमला, जो मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में जाके कोसी से मिलती है। और ये भी महाभारत रेंज नेपाल से आती है। कोसी के कारण हर बार बाढ़ आता है और ये सब एरिया तो बाढ़ ग्रसित है। ठीक है, लास्ट है हमारा महानंदा। महानंदा जो है वो किशनगंज होते हुए कटिहार में, ये यहाँ पे गंगा से नहीं मिलती है। इसका मैं बताती हूँ आगे। महानंदा जो है वो दार्जिलिंग हिल से जाती है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से किशनगंज बिहार आता है, एंट्री लेती है। ठीक है, और कटिहार से एग्जिट लेती है। यहाँ पे ये गंगा से नहीं मिलती है। ठीक है, कटिहार से वो फिर वेस्ट बंगाल जाती है। वहाँ से बांग्लादेश में वो गंगा से मिलती है। ठीक है, वहाँ पे उसका नाम, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। और फिर लास्ट में वो बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट रिवर के बारे में बताया, महानंदा। ठीक है, महानंदा जो है वो किशनगंज होते हुए कटिहार होते हुए, ठीक है, कटिहार होते हुए वेस्ट बंगाल जाता है। वेस्ट बंगाल में के बाद बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश में वो गंगा से मिलता है और उसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में पद्मा और उधर से ब्रह्मपुत्र आता है, फिर उसका नाम मेघना हो जाता है और फिर ये सब जाके मिल जाते हैं बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने कौन कौन सा पढ़ा? घाघरा पढ़ा, गंडक पढ़ा, बूढ़ी गंडक पढ़ा, कमला पढ़ा, कोसी पढ़ा। ठीक है, कोई छूटा भी? हाँ, बागमती जो बूढ़ी गंडक के सहायक नदी है। घाघरा जो है वो सिवान, तिब्बत, नेपाल और यूपी से होते हुए सिवान और सारण में सारण छपरा में जाके गंगा से मिल जाती है। फिर आते हैं हमारे गंडक नेपाल से आती है और यहाँ पे वो त्रिवेणी वान बनता है। यहाँ पे भैंसा लोटन नाम का एक जगह है जो गंडक नहर है। ठीक है, ये पश्चिम चंपारण से बिहार में एंट्री लेता है, फिर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर होते हुए
सारण और वैशाली के बीच में जाके यहाँ पे ये गंगा से मिल जाता है। फिर बूढ़ी गंडक है, वो भी नेपाल से आता है, सोमेश्वर हिल से आता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए कटिहार में एक जगह है गोगरी, वहाँ पे जाके ये गंगा में मिलता है। इसकी सहायक नदी है भागमती, ठीक है। वो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए ये बेगूसराय में जाके वो मिलती है, ठीक है। और वो भी महाभारत रेंज नेपाल से होते हुए आता है। फिर है कोसी। कोसी जो है वो नेपाल से आता है, सप्तकोशी से। इसको हम सौरव विहार भी कहते हैं, हर बार अपना रास्ता बदलता है। और यहाँ पे हनुमान नहर है, ये सुपौल से होते हुए आता है, कटिहार में जाके ये गंगा में जाके मिल जाता है। इसकी सहायक नदी है कमला, मधुबनी होते, दरभंगा होते हुए सहरसा में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।